नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा आप लोगों को मालूम है, अध्याय 6 त्रिभुज चल रहा था हमारा, और त्रिभुज के हम कुछ सवाल, जो कि बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज ये है 6.5, और इसके पिछली बार हम 6 तक सवाल कर चुके थे, और छठे सवाल के बाद में 7वां जो सवाल है उसमें हमें कोई नाम नहीं दिया गया है। कहा गया है सिद्ध कीजिए एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है, विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। समझिए कैसे सिद्ध करेंगे। 7वां सवाल, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक समचतुर्भुज का चित्र आप लोगों के सामने बना रहे हैं। सवाल नंबर 7, पेज नंबर 165। 165 पे 7वां सवाल। समचतुर्भुज हमसे कहा गया है बच्चों, समचतुर्भुज में ये विशेषता होती है, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। बच्चों क्या बताया मैंने, समकोण पे विकर्ण मिलते हैं 90 डिग्री पे और समद्विभाजित और करते हैं। ठीक है, इस तरह की आकृति हम बना के बता रहे हैं आप लोगों को। एक मिनट जरा। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और 90 पे करते हैं। कितने पे बच्चों? 90 पे। यस, समचतुर्भुज की आकृति हम बना रहे हैं। चूंकि नाम हमें नहीं दिया गया है तो हम नाम ABCD कुछ भी रख सकते हैं। याद रखिएगा, समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। यस, A, B, C, D। और मान लीजिए विकर्ण एक दूसरे को O पर समद्विभाजित कर रहे हैं। यहां हम ये आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये पार्ट इसके इक्वल और ये पार्ट इसके इक्वल होता है। विकर्ण 90 पे, 90 डिग्री पर, एक ये कोण 90 हुआ तो ये 90, 90, 90, सभी 90 है। ये विशेषता आपको समचतुर्भुज की याद रखनी होगी बच्चों, कि इनके विकर्ण एक दूसरे को 90 पे समद्विभाजित करते हैं, लंब समद्विभाजक होते हैं। यहां दिया है मैं, अब आप लोग समझ गए होंगे। दिया है मैं एक समचतुर्भुज ABCD जिसके विकर्ण एक दूसरे को O पर समद्विभाजित करते हैं, O पे लंब समद्विभाजक हैं। दिया है के बाद में सिद्ध करना है, वो टारगेट हम आपके सामने बता देते हैं। सिद्ध करना है हमें, यस, कहा गया है हमें कि चारों भुजाओं का वर्ग, एक बार पुनः बोल के बता देते हैं कि भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि हमें जो सिद्ध करना है वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब रचना की इसमें कोई जरूरत नहीं है, सीधे हम आप लोगों को लिए चलते हैं उपपत्ति पे। एक बार पुनः हम बता दें आप लोगों को, इसमें चारों भुजाएं समान हैं। AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD है। क्यों? क्योंकि ये समचतुर्भुज है, चारों भुजाएं समान होती है, समचतुर्भुज। तो हम कभी भी चारों भुजाएं बराबर की बात इसमें लिख सकते हैं। तो बच्चों सबसे जरूरी बात है, हम एक कोई समकोण त्रिभुज इसमें चुन लेते हैं। और एक बात ध्यान रखना, ये AO जो है ना, AO वो AC का आधा है, OC भी AC का आधा है, और इधर OB BD का आधा है, OD BD का आधा है। ठीक है ना, तो यहां हम AO बराबर
CO, दोनों ही क्या है, हाफ ऑफ AC। और इधर BO बराबर DO, दोनों ही हाफ है किसके, BD के। ये लिख लेते हैं। और कोण 90 की बात भी ले लेते हैं। कोण DOC करिए बच्चों, O बीच में लीजिए, DOC बराबर 90 डिग्री समचतुर्भुज होने की वजह से विकर्ण 90 पे समद्विभाजित करते हैं। तो ये नंबर 3 बात हो गई हमारी। अब हम एक समकोण त्रिभुज इसमें सेलेक्ट कर रहे हैं, ये वाला। तो समकोण त्रिभुज COD में क्या विकर्ण क्या है, DC या CD। यहां पे हमने CD लिखा है तो CD लिख दीजिए। CD स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है ना बच्चों। वही पाइथागोरस प्रमेय जिसका दूसरा नाम बोधायन प्रमेय है, वो हम यहां पे यूज ले रहे हैं। CD स्क्वायर बराबर DO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर। अब मैं यहां पे DO की जगह पे, ये देखो बच्चों यहां पे DO हाफ ऑफ BD है, तो मैं यहां पे हाफ ऑफ BD लिख सकता हूं का स्क्वायर, प्लस CO की जगह में क्या लिख सकता हूं, CO हाफ ऑफ AC स्क्वायर। और बच्चों सुनो, जब हम इनका स्क्वायर करते हैं ना तो ये 1/4 हो जाता है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और BD का BD स्क्वायर। तो यहां पे CD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर अपॉन 4, और यहां पे AC स्क्वायर के बटे में कितना आ गया, 4। अगर हम यहां 4 लघुत्तम ले लें बच्चों, 4 लघुत्तम, ध्यान से सुनो, तो या सभी पदों को 4 से गुणा करने पर, ऐसा कर दो आप, तो सभी पदों को लिखा हुआ दिख तो रहा है ना बच्चों, सभी पदों को 4 से गुणा करने पर, यस, तो सभी पदों को 4 से गुणा करने पर इधर तो बन गया 4 CD स्क्वायर। क्या बोला मैंने, 4 CD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब हम इस 4 CD की जगह पे 4 CD स्क्वायर, चूंकि सभी भुजाएं बराबर है, चारों भुजाएं बराबर है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए CD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर लिख सकता हूं ना बच्चों। 4 CD स्क्वायर है, और इधर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। एक बार पुनः हम याद दिला दें आपको, विकर्ण एक दूसरे के समद्विभाजक होते हैं, तो AO बराबर CO, दोनों ही विकर्ण AC की आधी है। BO बराबर DO है, दोनों ही BD का हाफ है। और ये कोण 90 डिग्री है, प्रॉपर्टी है समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज यानी रोम्बस हमें दिया है। यहां पे समकोण त्रिभुज COD में CD स्क्वायर बराबर DO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय की वजह से समकोण त्रिभुज इसीलिए लिखा हमने। यहां पे DO को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ BD का स्क्वायर, यहां पे हाफ ऑफ AC का स्क्वायर। जैसा आपको मालूम है BD स्क्वायर अपॉन 4, AC स्क्वायर अपॉन 4। सभी पदों को 4 से गुणा किया, गुणा करने पे ये प्राप्त हुआ। थोड़ा सा 4 CD स्क्वायर को हमने CD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर लिख दिया 4 बार। अब हमने क्या किया बच्चों, जब ये सभी भुजाएं बराबर है तो पहले CD स्क्वायर की जगह हमने AB स्क्वायर लिख दिया, दूसरे CD स्क्वायर की जगह BC स्क्वायर लिख दिया। अरे बच्चों, इस मार्कर पेन की जगह पे मैं दूसरा मार्कर पेन भी तो इस्तेमाल कर सकता हूं, बस बराबर है। तो AB स्क्वायर गिराया इस CD स्क्वायर की जगह पे, इस CD स्क्वायर की जगह BC स्क्वायर गिराया,
इसको साक्षात CD स्क्वायर ही रहने दो। हमारा टारगेट तो ये सिद्ध करना है बच्चों। इधर 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 देखो अब, यस, हमारा टारगेट ये है, तो इसकी तरफ हम अग्रसर हैं। तो यहां AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, CD की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, DA स्क्वायर बराबर, वही चीज लिख दो आप, तो पहले इसको लिख दो, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इसके आगे अतः लिख दीजिए, अतः। बस ये हमें सिद्ध करना था बच्चों। जो टारगेट था हमारा वो हमने हासिल कर लिया। तो फटाफट उतार लीजिए जल्दी से। आपको 1 या 2 मिनट का वक्त हम दे रहे हैं। इसमें डायग्राम हमने बनाया खुद ने, बुक में गिवन नहीं था, तो हमने ABCD लिखा है, ABCD के अकॉर्डिंग हमने किया है। आपकी श्रद्धा PQR लेने की है तो PQR लेके भी कर सकते हैं। अगर आपको AB स्क्वायर दिखाई नहीं दे रहा बच्चों, यहां लिखा हुआ अभी दिख जाएगा, चिंता मत करो। यस, उतारते रहिए फटाफट। जल्दी जल्दी उतारिए बच्चों। सवाल नंबर 8 का डायग्राम आपको दिया है। सवाल नंबर 8, आकृति 6.54 में त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है और OD लंब BC है, OE लंब AC है, OF लंब AB है, दर्शाइए कि। यस बच्चों, कुछ बच्चों का कहना है कि सर हमें इधर का नहीं उतारा हमने। यस, दिखा देते, इधर का भी दिखा देते बच्चों आप लोगों को। इधर का पार्ट दिखा रहे अभी, उतार लीजिए फटाफट। जल्दी जल्दी उतारिए बच्चों, बहुत ज्यादा वक्त देने की स्थिति में हम नहीं हैं। टारगेट ये है, हमें सिद्ध ये करना है। उपपत्ति में हमने थोड़ा बहुत यहां जिक्र किया, फिर हमें समकोण त्रिभुज में आ गए। 4 यहां लघुत्तम भी ले सकते थे, लघुत्तम लेके हम वज्र गुणन करते, नहीं तो सभी पदों को 4 से गुणा कर लिया तो इसके 4 कैंसिल हो गए और यहां 4 CD स्क्वायर हो गया। उस CD स्क्वायर को हमने सबके बराबर में लिख दिया। ये था सवाल नंबर 7। इधर का पार्ट आप उतार चुके होंगे। आइए अगले सवाल 8वें सवाल की हम तैयारी करें। देखिए 8वां सवाल, सवाल नंबर 8। इसमें आप लोगों को एक त्रिभुज दिया गया है बच्चों, देखिए कैसे, ABC। यस, अब ये एक शब्द है अभ्यंतर, यानी कि अंदर कहीं पे स्थित एक O बिंदु है। ये O बिंदु कहीं पे भी हो सकता है। इससे तीनों भुजाओं पे लंब डाला गया है। लंब 90 डिग्री बनाते हुए ये इस पे लंब जा रहा है और ये इस पे 90 डिग्री बनाते हुए जा रहा है और ये इस वाली भुजा पे 90 डिग्री बनाते हुए जा रहा है। O बिंदु A, B, C, यहां F है, यहां O है, ये D है, ये E है। 90 डिग्री बच्चों एक तरफ हम बना लेते हैं, अंडरस्टूड है। इधर भी बन रहा है, कहीं पे भी एक तरफ हम बना लेते हैं बच्चों। यस, इधर 90 है तो इधर भी जरूरत पड़ेगी तो 90, इधर 90, 90, 90, 90, यानी 6 जगह बनाने की जरूरत नहीं है, हमने 3 जगह आप लोगों को बता दिया। यस, अब हमारा जो टारगेट है इसमें सिद्ध करने का वो सामने रखना है बच्चों। पहले आप लोग समझ लीजिए बच्चों, इधर AB स्क्वायर लिखा है। जो बच्चे परेशान है इधर इधर देख लो आप लोग, AB स्क्वायर लिखा है इधर, जल्दी से उतार लो इसको। 4 CD स्क्वायर हो गए थे, 4 CD स्क्वायर को हमने CD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर 4 बार लिख लिया।
पहले CD स्क्वायर की जगह AB स्क्वायर, दूसरे CD स्क्वायर की जगह BC स्क्वायर, तीसरे की जगह ऐसे ही रहने दिया और चौथे CD स्क्वायर की जगह DA स्क्वायर किया, तो हमारा जो टारगेट था सिद्ध करने का वो हमें प्राप्त हो गया। अब बार बार में इन सवालों को करेंगे तो आसान लगेंगे, एक बार में थोड़ी सी मुश्किलात आती है इनमें। यस, देखिए कौन सा सवाल, सवाल नंबर 8 और 8वां सवाल वही पेज नंबर 165 पे। इसमें जो सिद्ध करना है वो हम टारगेट आपको बता देते हैं। दो टारगेट है इसमें। फर्स्ट पार्ट OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर, ये थोड़ा हम तिरछा इधर ले आते हैं, आपको समझ आ जाएगा, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, CE स्क्वायर, ये फर्स्ट पार्ट था। और सेकंड पार्ट में AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर एंड प्लस CE स्क्वायर। आप देख रहे होंगे कि ये जो पार्ट है ना बच्चों, सुनो इधर, AF स्क्वायर BD स्क्वायर CE स्क्वायर, ये तो ऐसे के ऐसे ही हैं, और जो इसका RHS है ना बच्चों, कौन सा RHS, वो बदल रहा है। देखिए RHS में क्या आ रहा है, AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। एक्चुअल में क्या है बच्चों, सुनो, ये जो 6 चीजें हैं ना, ये जिनमें O O O O O आ रहा है, यही आपस में मिक्सअप होके ये बना लेगा, यानी कि सेकंड पार्ट फर्स्ट से ही निकल के आएगा। आइए हम इसको थोड़ा सा आसान बना के समझें बच्चों। मैथ्स को इजी बना के प्रस्तुत करना हमारी एक विशेष कुछ भी कह दीजिए कि हम उसको आसान बना के दे देते बच्चों को, तो वही हम एक बार फिर से चाहते हैं बच्चों कि इसमें रचना करनी पड़ेगी हमारे को। क्या रचना, तो रचना में क्या है, O को A से, B से और C से मिलाया, किसको, बिल्कुल O को, ये O, इसको मिलाया इधर, यस, और ये इधर मिलाया, इसमें रचना की हमने, रचना। बिंदु O को A, B व C बिंदुओं से मिलाया। यस, जल्दी से ये उतार लीजिए, बिंदु O को A, B व C बिंदुओं से मिलाया, ये हमने रचना की। ठीक है ना बच्चों, अब सुनिए जरा, यहां तक तो आप उतार लीजिए। और आज बच्चों सुनो, एक काम करो, अभी अंतराल के वक्त में ना आप इसको थोड़ा सा खुद करने की कोशिश करना। संकेत में दे देता हूं, देखो ये जो AF है ना, AF फर्स्ट पार्ट प्रूव करने में, AF कहां आ रहा है, इधर वाले त्रिभुज में। BD कहां आ रहा है, BD इधर वाले त्रिभुज में। और CE कहां आ रहा है, इधर वाले त्रिभुज में, जिनमें मैंने टिक लगाया। इन्हीं तीनों त्रिभुज में आप क्या करना, सुनो, AF स्क्वायर निकाल लेना। AF कहां है, AF ये रहा बच्चों, सुनो 90 डिग्री यहां है ना, तो ये डॉट डॉट वाले विकर्ण है, डॉट डॉट वाले विकर्ण है। विकर्ण एक में क्या है, OA, एक में क्या है विकर्ण, OB, और एक में क्या है, OC। तो आप AF स्क्वायर बराबर क्या बनाना, OA स्क्वायर, क्योंकि O इन्होंने पहले बोला है, OA स्क्वायर माइनस माइनस OF स्क्वायर, इससे AF स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे इधर बनाना, ऐसे इधर बनाना।
उन तीनों समीकरणों को अगर जोड़ेंगे फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाएगा और सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट पे ही आधारित है। तो जल्दी से आप इससे उतार लीजिए और बीच के अंतराल में आज इसको स्वयं हल करने की कोशिश अभी करना। मैं बताऊंगा अंतराल के बाद में, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले आप कोशिश खुद करो ना बच्चों, ठीक है? उतारिए जल्दी से। यस, ये दोनों चीजें अगर नहीं उतारी है, बुक में ही है, आप उससे भी उतार सकते हैं। मिलाने की बात आप समझ गए होंगे। 1-2 मिनट के अंतराल के बाद में हम फिर से हाजिर होते हैं बच्चों। पुनः स्वागत है आईसीटी की इस क्लास में। जैसा हमने आपको अंतराल से पहले बताया था उपपत्ति के लिए कि हम यहां पे 3 अलग अलग त्रिभुज ले लेंगे। इनको देख के हमें एक में AF स्क्वायर चाहिए, AF स्क्वायर यहां से मिलेगा। एक में हमें BD स्क्वायर चाहिए, एक में हमारे को CE स्क्वायर चाहिए। बच्चों नो डाउट पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, लेकिन कभी अन्य भुजा निकालनी पड़े ना, अन्य भुजा का स्क्वायर, तो वो कर्ण स्क्वायर में से माइनस हो जाएगी तीसरी भुजा का वर्ग। तीसरी भुजा का वर्ग कर्ण स्क्वायर में से माइनस हो जाएगा। तो वो बात हम लगा रहे हैं, तो हम थोड़ा सा सवाल को हम आसान बना पाएंगे। कैसे? त्रिभुज AFO में पहले ये त्रिभुज में ले रहा हूं, फिर ये वाला त्रिभुज ले रहा हूं मैं BDO में, त्रिभुज BDO में, और तीसरी बार मैं जो लूंगा वो ये वाला CEO में, त्रिभुज CEO में। ठीक है? इन तीनों में यहां हमारे को चाहिए AF स्क्वायर, इसको देख के। दूसरे में हमें चाहिए BD स्क्वायर, BD, और तीसरे में हमारे को चाहिए CE स्क्वायर। आइए पुनः AF स्क्वायर में चले। AF स्क्वायर कर्ण क्या है यहां पे?
90 के सामने वाला, तो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, और बीडी वाले में, इसमें अभी उतारो मत आप लोग, इधर ध्यान दो, बीडी स्क्वायर में ओ बी स्क्वायर माइनस ओडी स्क्वायर, ठीक है। और बच्चों सुनो, ये ओ ओ ओ ओ किनको लेके आता है, एक बार बी को लेता है, एक बार डी को लेता है, इधर एक बार ए को लेता है, एक बार एफ को लेता है, तो यहां पे एक बार ओ सी आएगा, एक बार ओ ई आएगा, इतना तालमेल रहता है इनमें। यहां ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3। अगर हमने तीनों को जोड़ दिया, समीकरण 1, 2 व 3 को, सिद्ध हो जाएगा। समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर, है ना बच्चों, तो इधर क्या बना, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बराबर, इधर पहले ये प्लस वाले ले लीजिए, तो हमारी ये चीज ऐसे की ऐसे आ जाएगी, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर और माइनस ओ एफ स्क्वायर। यही हमारे को फर्स्ट पार्ट प्रूव करना था। और एक काम करना बच्चों, सुनो, ये तो उतार लो जल्दी से, फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया, जल्दी से उतारिए। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, यहां तक उतारिए आप लोग फटाफट। हाँ बच्चों, आप लोग ये उतार चुके होंगे। अब एक छोटी सी बात समझनी है बच्चों, वो क्या है कि ये जो इधर 6 पद आए ना, अगर इन 6 पदों को मैं 2-2 के सेट थोड़े अलग अलग बना लूं, ओ ए के साथ में, यहां पे देखो, अब हमें सिद्ध करने में क्या चाहिए, ए ई चाहिए, ए ई नजर रखना, ए ई पे, फिर सी डी चाहिए, फिर बी एफ चाहिए, ठीक है। तो हम यहां पे ये जो 6 है ना बच्चों, इनके जोड़े ही ऐसे बना सकते हैं कि ये ही बने। कैसे, इधर इधर देखो, दिख तो रहा है ना, ये नीचे लिखा हुआ ओ ए स्क्वायर, इसके साथ में ए ई बनाने के लिए ओ ई को साथ में लेके आए, माइनस ओ ई स्क्वायर ब्रैकेट बंद, प्लस अब हमारे को सीडी बनाना है, सीडी, तो सीडी लाने के लिए हमने सी और डी को साथ में रख दिया, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, प्लस अब हमारे को बी एफ स्क्वायर चाहिए, तो एक बी वाला और एक एफ वाला पद वो साथ में रख दिए, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर।
इन छओं को थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए व्यवस्थित करना है। देखो दिख रहा है नहीं दिख रहा बच्चों? यस, उतार लीजिए जल्दी से। OA स्क्वायर, आपको कहीं कोई तकलीफ है आप तो बोल दिया करो बच्चों, बस आवाज हमारे पास पहुंच जाएगी अपने आप। यस, ये इस तरह से। अब मैं OA स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? AE स्क्वायर, और ये सेकंड पार्ट हमारा सिद्ध हो जाएगा। इसकी अगली जो लाइन होगी वो यही चीज होगी जो हमारे को सेकंड वाले पार्ट में प्रूव करना है, बस वो लिख दीजिए आप तो। अतः है, क्यों? क्योंकि इधर हमारे पास में AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर था ही ना बच्चों, और इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया? AE स्क्वायर, ठीक है। और इसकी जगह क्या लिख दिया? CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। ये प्रूव हो गया हमारा जो हमारे को सिद्ध करवाना था, बस यहां लिख दीजिए आप तो। अतः है, उतार लीजिए फटाफट। ये सेकंड पार्ट हो गया हमारा। फर्स्ट पार्ट यहां हो गया था, ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया था। तो इस तरह से कीमती सवाल है बच्चों, अक्सर एग्जाम में ये आ जाता है। कौन सा? 8वां सवाल। सवाल नंबर 9, थोड़ा वक्त बचाएगा, आसान सवाल है। सवाल नंबर 9, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये अक्सर आपने प्रैक्टिकल में ये देखा होगा कि कहीं पे अभी रंग रोगन चल रहा है, दिवाली की सफाइयां चल रही है बच्चों, तो रंग रोगन में आपने कई जगह सीढ़ी लगी हुई देखी होगी। तो सीढ़ी लगी हुई में सीढ़ी लगती है कर्ण की जगह पे। कहां लगती है? कर्ण की जगह पे, ठीक है। और खिड़की की जो ऊंचाई है वो लंब वाली स्थिति हुई। सीढ़ी के निचले सिरे से आधार की हमारे को वो दूरी ज्ञात करनी, वो आधार हुई। तो आप थोड़ी देर के लिए इसको कल्पना कीजिए, तो सवाल आपको आसान लगेगा बच्चों, आसान लगेगा। यस, जल्दी से आप लोग ये उतार चुके होंगे। यस, इधर हम थोड़ा सा इसका डायग्राम बना देते हैं। जो बच्चे अभी भी पीछे चल रहे हैं उतारने के मामले में, उतार लीजिए सवाल नंबर 9। और अगली बार में बच्चों सुनो, इसकी एक्सरसाइज तो सवाल काफी सारे हैं बच्चों। जल्दी अक्टूबर आ चुका होगा, हम अगली वाली जो क्लास लेंगे अक्टूबर से, आप लोगों को मालूम ही है टाइम हमारा चेंज हो जाएगा थोड़ा सा आप लोगों के विद्यालय के परिवर्तन की वजह से, लेकिन हमारा कालांश गणित का उसी प्रकार से आएगा जैसे अभी आ रहा है। यस, यहां पे 8 और 10 आपको दी हुई है। और कल परसों बच्चों मैंने पाइथागोरस ट्रिपलेट बताए थे, तो 3, 6 और 1 उसका जोड़ा होता है ना बच्चों, 10, वही काम करेगा यहां पे। देखिए, क्या आपको मालूम है सीढ़ी किधर है? ये रही सीढ़ी, A, B, C। क्या आपको मालूम है खिड़की किधर है? खिड़की A बिंदु पर। यहां पे पहुंचने के लिए हमने ये सीढ़ी लगाई। दीवार की जो यहां पे भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित, ये 8 मीटर है बच्चों, इसकी जो ऊंचाई है वो 8 मीटर है। हमें ये ज्ञात करना है ये BC कितनी है, और सीढ़ी की जो लंबाई है वो 10 मीटर दी हुई है। बेहद आसान सवाल है, आधार ज्ञात करना है। कर्ण के स्क्वायर में से ये 8 का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो 100 माइनस 64 बराबर 36, 36 का वर्गमूल 6। तो उत्तर तो आप लोगों को दिखाई देना चाहिए। करेंगे कैसे वो समझ लीजिए। इन सवालों को थोड़ा रिपीट कीजिएगा बार बार आप। सवाल नंबर कौन सा था बच्चों? ये
9वां सवाल, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या बात लगेगी, देखिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC का मान 10 दिया है, AB का मान 8 और BC स्क्वायर की जगह पे, तो यहां पे 100 माइनस 64 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर बराबर 36, लेकिन BC का मान याद करना है तो वर्गमूल 36, और 36 का वर्गमूल प्लस माइनस 6 होता है, लेकिन यहां केवल पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि दूरी का मामला है। 6 मीटर उत्तर, और एंडिंग वैसे ही करके आया करो जो सवाल की। अतः जो भी सवाल की लैंग्वेज में दिया है ना, सीढ़ी के निचले सिरे की, सीढ़ी के निचले सिरे की दीवार के आधार से दूरी बराबर 6 मीटर, तो एंडिंग वैसे करके आया करो उसकी। चाहे वो पेपर का सवाल हो, चाहे आप लोगों की किताब का सवाल हो, आदत वैसी ही बना के चलिए। उतारिए जल्दी से सवाल, आप जल्दी उतार लेंगे तो 10वां सवाल भी हल हो जाएगा बच्चों। 10वां सवाल इसी तरह का है, बोल देते हैं हम। 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंबे के ऊपरी सिरे से एक तार, एक सिरा जुड़ा हुआ है। तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंबे के आधार से खूंटे की कितनी दूरी पे गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। बिल्कुल इसी तरह का सवाल है। ऊर्ध्वाधर खंबा, ये ऊर्ध्वाधर शब्द क्यों आ गया बच्चों? कि खंबा बिल्कुल स्ट्रेट है, 90 डिग्री पर है। कभी कभी आपने देखा होगा आंधी तूफान या किसी के कोई टक्कर की वजह से वो तिरछा हो जाता है, तो वैसा खंबा नहीं, ऊर्ध्वाधर खंबा है। ठीक, अब यहां पे 18 मीटर ऊंचा ऊर्ध्वाधर खंबा है, तो ये हमारे पास में 18 मीटर आ गया। देखो कितना मिल रहा है इसमें। अब सवाल का डायग्राम में ये 18 मीटर हो गया, ये 8 का 18 बना दिया इसी सवाल में हमने। चित्र दोबारा नया नहीं बना रहे इसमें। और यहां 24 मीटर तार की लंबाई। आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि तार कहां है, खूंटा यहां है, खंबा यहां है, और आपको ज्ञात क्या करना है? खंबे के आधार से, ये खंबे के आधार से खूंटे की कितनी दूरी पे गाड़ा जाए, ये खूंटे की दूरी ज्ञात करना है। तो उसी तरह का सवाल है जैसा हमारा ये सवाल था। आइए एक बार पुनः इसी तरह का सवाल, जो सवाल नंबर 10 है, उसको हम कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज, वही ABC नाम दिया हमने, वही पाइथागोरस प्रमेय जिसका नाम बोधायन प्रमेय 9 से आ रहा है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहां पे वैल्यूज हम चेंज कर रहे हैं। AC की जगह 24 स्क्वायर, AB स्क्वायर 18 का स्क्वायर, और BC स्क्वायर ज्ञात करना है। बच्चों ये कोई ट्रिपलेट नहीं है, इसलिए हमारे ये पूर्णांकों में उत्तर नहीं आएगा, कोई रूट वगैरह में उत्तर आ सकता है। यहां 576, 576, 324, 324 प्लस BC स्क्वायर, ये इधर जाके घट गया। 576 माइनस 324 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। आइए इसमें से घटाएं। 6 में से 4, 2 बचे। 7 में से 2 गए 5, 5 में से 3, 2, 252 इज इक्वल टू BC स्क्वायर। आइए आपके सामने 252 के हम गुणनखंड करें। 2 का भाग 1, 2, 6, फिर 2 का भाग गया 63, 6 और 3 इधर से। अब 3 का भाग 2 and 1, फिर 3 का भाग 7 बार,
7 अकेला रह गया, तो यहां पे BC बराबर वर्गमूल 252। और बच्चों सुनो, इसके गुणनखंड अभी अभी हमने आपके सामने किए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो जैसे इसका जोड़ा और इसका जोड़ा बन गया ना, तो ये जोड़े बनने के बाद में बाहर आ जाते हैं। तो 2 इंटू 3 बाहर आ गया, और बेचारा ये 7 रूट में ही रह गया, जोड़ा नहीं बना पाया। तो इसका हुआ 6√7 मीटर उत्तर। ये किसकी है? BC की, यानी पोल के खंबे की जो आधार से खूंटे की जो दूरी है वो ये। आइए आंसर टैली करें हम इसका। आंसर मिलाने की आदत बना लीजिए बच्चों आप लोग। यह 6√7 मीटर, पेज नंबर 391 391 पे मिल जाएगा ये आंसर शीट में। तो ये 6√7 मीटर वही किया बच्चों, बस 24 के स्क्वायर में से 18 का स्क्वायर माइनस किया, 252 चूंकि कोई स्क्वायर नहीं है। अगर आप डेसिमल्स में निकालेंगे तो 15 और 16 के बीच में आएगा इसका। 15 का 225, 16 का 256 होता है। 256 के आसपास में है ना बच्चों ये, तो ये करीब 15.9 के आसपास में गया इसका, अगर डेसिमल में आप जाएं तो। लेकिन ये रूट के हिसाब से चला दीजिए, आप लोगों को इजी रहेगा। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, तो वो पेयर बाहर आ गया। इस तरह से ये हमें मान प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, तो अगली क्लास में बचे हुए कुछ सवाल लेके हम फिर हाजिर होंगे। इन सवालों को आप दोहराते रहिए, देखते रहिएगा ICT ये क्लास। ओके।